अब तो मैं कर सकती हूँ, कैसी भी ड्रेसें बनवाओ मैं बना सकती हूँ, आराम से बनाती हूँ फिनिशिंग के साथ। ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे नहीं आता एक पढ़ाई को छोड़ के। तो मैं तो यही बोलूँगी, यहाँ आओ और सीखो। आपको बहुत, हर लेडीज़ को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कम से कम 100+ स्टूडेंट तो ऐसे जो 1 लाख प्लस महीने की कमा रहे हैं। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे पूजा परमार का। हाँ जी। जी दीदी बताएं। खम्मा खड़ी सा। हाँ खम्मा खड़ी। ये दीदी है राजपूत और हमें बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा हमें? जय भवानी। हाँ, जय राजपूताना। हाँ जी। जो आपने पहना है राजपूती पोशाक है? हाँ जी भैया। खुद ही स्टिच किया आपने? यस भैया। सही है। तो आप मुझे बताएं, ये जो अगर आपने स्टिच की है, हाँ जी। तो अभी आप कितने दिनों से सिलाई कर रहे हैं? मतलब पहले से करते थे आप सिलाई आने से पहले? हाँ जी भैया, मेरे को लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं। मैंने मेरी शादी की ड्रेसेस खुद ही बनाई थी। मतलब आपने अपनी शादी की ड्रेसेस खुद बनाई थी? खुद बनाई थी। हाँ जी। शादी से पहले आप भी करती थी मैं सिलाई? खुद के लिए करते थे या सबके लिए करते थे? नहीं, पहले भी मैंने 2-3 लड़कियों को सिखाया है गाँव में। सिखाते भी थे? हाँ, फिर तो सही है। सिखाया भी मैंने। कौन से गांव से बिलोंग करते थे आप? मैं तिगडाना से। तिगडाना भिवानी के पास ही है? हाँ जो जी भैया। तो आपकी शादी कहाँ है? भिवानी में हो रखी है? मेरी शादी मोखरा में हो रखी है और हम भिवानी में रहते हैं। अच्छा, मोखरा वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज है हरियाणा का मेरे हाँ हिसाब जी, से ना, सबसे हाँ। ज़्यादा पॉपुलेशन है। हाँ जी। लगभग। ठीक है, तो रहते आप भिवानी है? हाँ जी भैया। अभी आप काम कर रहे थे यहाँ सेंटर पे आने से पहले? हाँ जी भैया, करती थी। क्या घर से ही कर रहे थे या बुटीक था आपका? नहीं, घर से करती थी भैया। तो कितना, लगभग कितने पैसे अर्न कर रहे थे आप? भैया 5 से 10 हज़ार रुपये हो जाते थे। 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आप कमा लेते थे हाँ ऑन एन जी। एवरेज? हाँ जी। तो फिर आपने ऐसा क्या देखा कि यहाँ पे आके सीखते हैं मैम के पास? मेरे को यहाँ से भैया, पहले मैं देखती थी मैम की वीडियो देखती थी और मुझे ये नहीं पता था मैम भिवानी में ही है। नहीं, मैंने कल इंस्टाग्राम पे वो चेंज कर दिया। मैंने भी देखा, ये क्यों नहीं पता चल रहा था लोगों को। हाँ। हमने लोकेशन नहीं डाल रखी थी इंस्टाग्राम पे। हाँ जी कल भैया। डाली है मैंने वो इंस्टाग्राम में, भिवानी हरियाणा। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे ही देखती थी और मेरी बहन है ना, जयपुर में शादी हो रखी है। वो मेरे को बोली मैम तो भिवानी में सिलाई सिखाते हैं। मैं बोली मेरे को तो नहीं पता है। और ऐसे ही फिर मेरी मौसी की लड़की मेरे पास आई, बोली चल मैम के पास जाके आते हैं, हम तेरे को तो फिर भी आती है, मेरे को नहीं आती, हम दोनों साथ में सीखेंगे। मैं बोली ठीक है, हम दोनों साथ सीखते हैं। फिर मैं यहाँ पे आई तनु मैम के पास, तो उस टाइम पे एडमिशन हो चुके थे। हम 2 तारीख को आए थे। 2 सितंबर? हाँ, उस टाइम। अच्छा ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तो एडमिशन कंप्लीट हो चुके थे। हाँ, फिर मैं चले गए 15 अगस्त से। फिर मैं फॉर्म भरवा गई थी मैम से, मगर 15 अगस्त से आते हैं फिर हम। अच्छा, आप 2 जुलाई वाला कह रहे हो आप? हाँ, जुलाई बैच में आया, उस टाइम पे कंप्लीट हो गए होंगे हाँ, ऑफलाइन के जुलाई एडमिशन। बैच में। क्योंकि ऑफलाइन में तो सीटें लिमिटेड होती हैं तो जल्दी फुल हो जाते हैं हाँ। सारा सिस्टम। ठीक है, फिर आप अगस्त बैच आपने ज्वाइन किया? हाँ जी भैया। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पहले दिन आए, हाँ जी। पहले दिन क्लास के लिए, ठीक। और आपको बताया गया सीधी सिलाई ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना हाँ होता जी। है। हाँ जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आपको तो पहले से आती थी। हाँ, मेरे को वैसे भैया अच्छा लगा। स्टार्टिंग से सिखाया है ना, जहाँ हमारी कमियाँ थी वहाँ हमारी वो कमियाँ छुप गई। मतलब वो हमें सीखने को मिला, वो अब हम अच्छे से कर सकते हैं सिलाई। एक रूल होता है ज़िंदगी में ना, बैक टू बेसिक्स। हाँ हाँ। जब तक आपके बेसिक्स सही नहीं होंगे, जब तक कुछ सही नहीं होगा। हाँ, ये तो है भैया। अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक डिजाइनर ड्रेस बना दूं या कुछ भी कर दूं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स में ही गड़बड़ है, हाँ हाँ। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब कर सकती हूँ भैया मैं। अब तो दिख रहा है। हाँ, अब तो मैं कर सकती हूँ, कैसी भी ड्रेसें बनवाओ मैं बना सकती हूँ, आराम से बनाती हूँ फिनिशिंग के साथ। पहले से वो तो आप पहले से कर रहे हैं इसलिए भी। हाँ। और लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा सिखाया गया होगा, जहाँ तक बहुत अच्छा feedback सिखाया हमारे गया। पास और आता है। मैम इतनी अच्छी है ना, इतने अच्छे तरीके से सिखाती है ना, ऑटोमेटिक समझ में आता है। ऑटोमेटिक कैसे ऐसे। आज मैंने सुना से आधे बच्चे सोए रहते हैं क्लास में से। नहीं नहीं भैया, मैं आँख खोल के बैठी रहती थी, मैं कभी नहीं सोई क्लास में। और फिर मैम की मैंने क्लासेस ले रखे तो घर पे भी जाके रिपीट किया मैंने। जो बुटीक मास्टरी कोर्स आपको हाँ। कम पैसे मिलता है जो, हाँ हाँ हाँ। वो रिकॉर्डेड बैच देने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ और बताएं, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं भैया 8 पढ़ी लिखी हूँ। 8 करी है मैंने। 8th किया आपने जस्ट? हाँ उसके आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? भैया, इंटरेस्ट नहीं था। मतलब शुरू से ही आपको सिलाई में इंटरेस्ट है? सिलाई में, कुकिंग में, घर के कामों में मेरे को ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे नहीं आता एक पढ़ाई को छोड़ के। और पढ़ाई में भी ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ। मतलब लेकिन आपको आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई? हाँ, घर वालों ने प्रेशराइज नहीं किया आपको फिर इसके लिए? मम्मी ने बोला था आगे पढ़ ले। मम्मी अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हम सरकारी स्कूल से पढ़े थे, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी पहले। अच्छा। हाँ, इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ी फिर आगे। फिर मैंने इंटरेस्ट घर के कामों में, सिलाई में, कढ़ाई में, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं आती है। तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा जमींदारा करते हैं। पापा जमींदारा करते हैं। तो और मम्मी क्या, मम्मी पढ़ी लिखी थी? नहीं,
तो ये भी एक कारण रहा होगा कि बच्चों पे मतलब ध्यान नहीं दिया गया बच्चों की पढ़ाई पे। अभी आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं? मेरे बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं। फर्स्ट क्लास में? हाँ जी, मैंने राजपूती पोशाक डाली हुई है ना, इसकी वजह से आपको एज ज़्यादा लग रही होगी मेरी। कितनी एज है आपकी? 27 साल। 27 साल? हाँ जी। जब आप मतलब इंटरव्यू में कमेंट करना भैया कितनी एज लग रही है इनकी दीदी की ना, हाँ। मेरे को तो ज़्यादा लग रही थी, पोशाक की वजह से लग रही है फिर इसका मतलब। हाँ जी भैया, क्योंकि गेटअप सा वही आता है रानी महारानी वाला ना, उसमें थोड़ा सा। अच्छा, मैं सोचा आपके बच्चे 10वीं 12वीं में पढ़ रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ा रहे होंगे उनको। फर्स्ट क्लास में ही है भैया। बड़ी गुड़िया 7 साल की है। अच्छा, और छोटा बेटा है? हाँ, छोटा बेटा है। ठीक है, तो आप कितना पढ़ाना चाह रहे हैं उनको? भैया देखो, मेरी कोशिश रहेगी उनको अच्छा पढ़ाना है। जहाँ तक कोशिश होएगी पूरा जोर लगाएंगे और अच्छे से ही पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़े लेकिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, अच्छे विचार हैं आपके। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड आर्मी में है। अच्छा, आप आर्मी पर्सनल की वाइफ हैं? हाँ जी। सही है। तो ये आपके हस्बैंड तो पहले लगे हुए होंगे इस अग्निपथ योजना से, अग्निवीर योजना से? नहीं भैया, हाँ काफ़ी टाइम हो गया उनको लगे हुए, 15 से 16 साल हो गए हैं लगे। अब तो रिटायरमेंट की एज आ गई उनकी? हाँ, रिटायरमेंट होंगे अगले साल। सही है, ये सही है फौजियों का ना, अपना 15-16 साल की जॉब करके आओ, उसके बाद रिटायरमेंट ले लो। ठीक है, जब आपकी यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट हुई? हाँ जी भैया। फिर एक सबसे मेन क्लास आती है शोल्डर और आर्मोल की। हाँ जी। उसमें कैसा लगा आपको? उसमें भैया बहुत सीखने को मिला। मैं तो ये बोलती हूँ, कोई भी अगर मेरा इंटरव्यू सुनेगा ना तो मैं तो यही बोलूँगी, यहाँ आओ और सीखो। आपको बहुत, हर लेडीज़ को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सोचती है ना अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। देखो मतलब जो कल भी हमें कुछ इंटरव्यू शूट करा था, उसमें एक लेडीज़ कह रही थी, एक दीदी कह रही थी कि कल भी उसमें एक दीदी कह रही थी कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, या मतलब वो कह रही थी कि डिप्रेशन में लड़कियां चली जाती हैं, मतलब एक होप मिली है कम से कम लड़कियों को कि कुछ हम कर सकते हैं। बहुत लड़कियों को मिली है भैया, बहुत लड़कियां इससे बहुत कुछ सीखेंगी और बहुत कुछ करेंगी। और आप आए मान के चलेंगे कम से कम 3000 बच्चों को तो आप ऑफलाइन में सिखा चुके हैं। हाँ जी भैया। और 1.5 लाख प्लस बच्चों को आप सिखा चुके हैं ऑनलाइन में। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं तो हम सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल ही रहे हैं बहुत ज़्यादा भैया, कि मतलब किसी को होप मिल रही है, कोई कर रहा है, कोई काम कर रहा है। हमारे स्टूडेंट कम से कम 100 प्लस स्टूडेंट तो ऐसे जो 1 लाख प्लस महीने के कमा रहे हैं, और जो 20,000 से प्लस कमा रहे हैं उनकी तो गिनती भूल जाओ। हाँ जी भैया, उनकी तो गिनती नहीं है कितने हज़ारों में कमा रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई कुछ नहीं भेज रहा। कुछ तो भेजना चाहिए ना इंस्टीट्यूशन के पास। भेजना चाहिए भैया। भैया देखो, मैं अगर अच्छा खासा महीने का कमाऊंगी ना, आप भेजना, मैं 100% भेजूंगी। हाँ, तो आप एक चीज़ और बताएं हमें। हाँ, जो 3 महीने आपका यहाँ पे बीते, हाँ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भैया मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब बहुत अच्छा रहा। मतलब फुल एंजॉय किया आपने? फुल एंजॉय किया। कॉलेज जो मैंने कॉलेज नहीं किया था ना, वो कॉलेज यहाँ हुआ है मेरा। जो मैं पहले नहीं करती थी ना, मतलब कोई भी चीज़ पहनने में हिचकती थी, अब नहीं हिचकती हूँ, अब मैं पहन सकती हूँ ड्रेसेस। वो मतलब कॉन्फिडेंस आया आपको? हाँ, बहुत आया है कि दुनिया तो ऐसे बोलती रहेगी, जो अपना ज़िंदगी जीनी वैसे जी। हाँ, क्योंकि इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो यहाँ पे स्टाफ था, हाँ जी भैया, जो टीचिंग स्टाफ है आपका, जो डाउट सॉल्विंग करवाते हैं, और जो खुद मैम है, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से समझाते हैं। कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती ना, वो बहुत प्यार से समझाते हैं हमें। ये मतलब हम पूछते हैं मैम ये क्या, ये यहाँ से कैसे होएगा, वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आती है उनकी चीज़ें। मतलब डाउट सॉल्व करवाए गए प्रॉपरली आपको? हाँ। ठीक है, जो आपकी मेन टीचर है रितु मैम, हाँ जी, उनके साथ कैसा आपका रहा? मैम अगर दिखने से किसी को ये लगता हो ना मैम ऐसे हैं, नहीं, मैम बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं अपने। कैसे हैं? मतलब काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं ना, मैम के पास जाएंगे, मैम अपने साथ सेल्फी नहीं लेने देगी, हमें आप बात नहीं करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैम बहुत अच्छे प्यार से बात करती हैं, बहुत प्यार से समझाती हैं, अपने बच्चों के जैसे रखते हैं हमें। फील नहीं होने देते हम एज वाइज हो गए, नहीं, अपना बच्चे कहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपको फील आता है कि स्कूल में बैठे हैं, सीख रहे हैं कुछ। हाँ। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट थे, हर एज ग्रुप के स्टूडेंट 18 से लेके शायद 60 साल तक की लेडीज हैं यहाँ पे, तो किसी के साथ तू मैम हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। आप झगड़ा नहीं करते? नहीं। तलवार तो रखते हो घर पे, राजपूत तो रखते हैं तलवार। भैया लेकिन फिर हम झगड़ा थोड़ी ना करते। तो किसी के साथ दोस्ती हुई यहाँ पे? हाँ, कोई फ्रेंड बने आपके यहाँ पे? हाँ बने भैया। कौन? पिंकी बनी। पिंकी घोरी? नहीं, वो भैया पास में ही है। अच्छा, मतलब आपके पास इकट्ठे आते थे आप सीखने के लिए? इकट्ठे आते थे। अच्छी बॉन्डिंग रही? अच्छी बॉन्डिंग रही। ठीक है, तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं यहाँ से जाने के बाद? भैया मैं बुटीक ओपन करूँगी भिवानी में ही? हाँ जी। कहाँ पर? वो अभी सोचा नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, वो सोच रहे हैं कहीं अच्छी सी जगह देख के। अभी कुछ टाइम, साल भर तो मैं घर से ही करूँगी। कहाँ पे पड़ता घर आपका?
ये डिफेंस कॉलोनी में। डिफेंस कॉलोनी? हाँ। कहाँ पड़ती है डिफेंस कॉलोनी? ये नया बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे। नया बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे डिफेंस कॉलोनी में आपका, वहाँ से कर सकते हैं। हाँ। इंस्टाग्राम वगैरह ओपन है आपका? हाँ जी भैया। इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें? मैं भैया देखो मेरी तरफ से तो है ना, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है ना, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे घर वालों ने भी नहीं किया। सही में? सही में। सारी तनख्वाह आपको दे देते हैं वो मुझे, मैं कभी ये बोलती हूँ ना ये चीज़ मैं नहीं लूँगी तो मेरे को बोलते तू ले, फ्यूचर में काम आएगी। क्या नहीं लेंगे मतलब? सोना? नहीं, सोना तो कोई बड़ी बात नहीं। दिखाना एक बार कैमरे में करके। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे देखो भैया पैसे की तंगी नहीं है, भगवान की दया से पैसा बहुत है। ससुर रेलवे में है, हस्बैंड आर्मी में है और देवर भी अच्छे खासा कमा रहे हैं, तो पैसे की तंगी नहीं है। फिर भी मैं ये बोलती हूँ लेडीज़ को अपने लिए कुछ करना चाहिए, कुछ खुद का भी होना चाहिए ना? खुद कुछ होना चाहिए कि ये बोल सकते हैं हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब एक फील भी आता है। हाँ, फील आता है। मतलब मान के चलो किस आपके हस्बैंड कमा रहे हैं अलग चीज़ है, कोई भी कमा रहा है अलग चीज़ है, मतलब खुद भी कुछ स्टैंड होना चाहिए इंसान का। नहीं कुछ तो मतलब कि मैंने ये हासिल किया है, मैंने किया है। हाँ हाँ, पता ना कि मैंने किया है ये काम। नहीं भैया, काफ़ी लोग ये बोलते हैं ना अनपढ़ इंसान क्या कर सकता है, ये टोट मुझे बहुत लगा है। अच्छा, 8वीं पास को अनपढ़ बोलते हैं क्या? हाँ। उनको समझाओ आप साक्षर की परिभाषा क्या होती है। हाँ। जो किसी एक भाषा को पढ़ सके, लिख सके और बोल सके वो साक्षर होता है। ये मैंने बता दिया भैया, मेरी फैमिली में भी यही बोलते थे, बोलती तो बहुत अच्छा है, पढ़ी लिखी तो कुछ है नहीं। मैं कहा पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, अगर आप अच्छे से बोलते हो, अच्छे से रहते हो, आपको लिखा हुआ समझ में तो आ रहा है, क्या लिख रखा है, क्या लिखना है, वो तो समझ में आ रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अनपढ़ नहीं है ना। अनपढ़ तो वो था जिसको लिखना, साक्षर की परिभाषा फिर बताता हूँ आपको मैं। जो व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ सके, लिख सके और बोल सके वो साक्षर है। हाँ जी भैया। ये तो आता है ना आपको? आता है भैया। तो सही, जब ऐसे थोड़ी 8वीं हुई तो अनपढ़ थोड़े ही हैं। लेकिन फिर भी भैया मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अगर कम पढ़ी लिखी हूँ ना तो मेरे पास हुनर की कमी नहीं है, आप मेरे से चाहे जो काम कराओ कर देती हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर आपके? भैया मेरे से 500 हैं फॉलोवर। मेरे से कम है ना? सही है। 500 ही है। नहीं 500 बहुत होते हैं, बढ़ जाएंगे। हाँ। रील डालेंगे ना आप किसी दिन, एक दिन में हो जाएंगे 10,000 पार। ये ठीक है भैया। रील डालते हो ना आप? तो हाँ डालती हूँ। एक दो रील डालेंगे ना, वो किसी दिन एकदम ही पार जाएंगे। ये तो हमारे नहीं बढ़ेंगे जो रील ही डालते, है ना? रील तो डालती हूँ भैया, लेकिन फॉलोअर नहीं बढ़ते। जैसे बढ़ते हैं ना, आज 3 बढ़े हैं तो दूसरे दिन 3 घट जाते हैं वापस। हैं, ऐसा होता है क्या? कल मैं किसी से मिली थी तो बोल रहे आप सिलाई करते हो? मैं कहा हाँ मैं सिलाई करती हूँ। बोले हम तो भिवानी से ही हैं, मैं कल खाटू श्याम जी जाके आई हूँ। अच्छा कल? हाँ, वहाँ पे एक लेडी मिली मुझे, भिवानी की थी। बोले आप सिलाई करते हो? मैं कहा हाँ करती हूँ, मैंने रितु मैम से सीखी है। बोले हाँ हमारे भी सिल दोगे? मैं कहा हाँ, अब मैं वो बुटीक ओपन करूँगी तो मैं सिलूँगी। तो मैं सिलाई अब करूँगी, कुछ टाइम से घर से करूँगी और थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो फिर बुटीक ओपन करूँगी। घर से? दीदी घर का और बुटीक का अब वो खेल खत्म हो गया है, वो कहानी अब खत्म है। अब सपोज करो भिवानी में अपन ऐसे सेंटर स्थापित किया है जो ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। हाँ। अगर मान के चलो किसी बंदे को जो इंस्टाग्राम पे देख रहा है उसको ये नहीं पता ना कि ये भिवानी में है, तो मानेगा भी नहीं, वो बोलेगा दिल्ली मुंबई होगा। मैं खुद नहीं मान रही थी भैया, मैं वीडियो देखती थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैम पास में, और मेरा तो कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है। मैं वही कह रहा हूँ, कोई देखने वाला बंदा ये मानेगा दिल्ली या मुंबई में होगा। हाँ। यहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा। तो मेन चीज़ क्या है, ये तो सीमाएं खत्म हो चुकी हैं इस चीज़ की कि आप बुटीक करके शहर में बैठे हो कि घर से कर रहे हो। हाँ। आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालो कि मैं ये काम करती हूँ, ठीक है, लोगों को दिखना चाहिए वो काम। ठीक है, तो ये थे हमारे अगस्त बैच के स्टूडेंट पूजा परमार, जो कि बिलोंग करते हैं डिफेंस कॉलोनी भिवानी से। हाँ जी भैया। वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी भैया। इनके इंस्टाग्राम को हम चेक करेंगे 2 महीने बाद, जब ये इंटरव्यू आएगा। हो सकता है जब इनके फॉलोअर ज़्यादा हो गए हों, क्योंकि पैसे भी तो कमाने लग जाएंगे ना अब तब तक। हाँ। ओके, इन्हीं दुआओं के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे कि ये अपने भविष्य में बहुत ज़्यादा आगे जाएँ और रितु मैम के नाम को और भी आगे लेके जाएँ। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।